हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल और वेलकम है आज के वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज है हमारा संडे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एवरेज का टॉपिक। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या, एवरेज के बारे में। और आज हम अपनी एवरेज की क्लास को ट्राई करेंगे कि आज हम 2 से 3 क्लासेस में एवरेज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे एवरेज को पढ़ना। सबसे पहले एवरेज पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए एवरेज के बारे में, वो क्या है। तो सबसे पहले तो कि एवरेज होता क्या है, तो आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि एवरेज का मतलब होता है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर वाले, उसमें हेल्प करेगा कि मिडिल टर्म से एवरेज का क्या मतलब है। सेकंड, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड, सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप अभी तक एवरेज किस तरह से करते थे, कैसे निकालते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस फॉर्मूले से 70 to 75% आपके एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। जितने भी 1, 2, 3 जितने भी सेशन आएंगे आज सारे एवरेज के होंगे और उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भी अपने संडे पर 2 से 3 क्लासेस बना रही हूँ। सबसे पहले आपकी शॉर्ट आता है, उसके बाद एक क्लास आती है डेली, लेकिन आज आपकी 4 क्लासेस आएंगी टोटल शॉर्ट को मिला करके। तो मेरा भी पूरा संडे आपको पढ़ाने में निकल रहा है, तो आप भी अपना संडे पढ़ने में ही निकालो। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, तो शुरू करेंगे एवरेज पढ़ना। पहली 2 चीज़ें आपको पता हो गई कौन सी, कि पहला एवरेज का मीन्स होता है मिडिल टर्म। सेकंड, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, और इसी फॉर्मूले से आज हम अपने 70 to 75 क्वेश्चंस एवरेज के सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे पहले मिडिल टर्म, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैंने लिखा क्वेश्चन आया 1, 3, 5, 7, 9 का एवरेज क्या होगा। ठीक है, का एवरेज क्या होगा ये आपको बताना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वैसे आएगा नहीं, लेकिन बहुत से एग्ज़ाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जब कभी भी ऐसा होगा कि एक प्रॉपर सीरीज़ में चीज़ें चल रही होंगी। प्रॉपर सीरीज़ में चल रही होंगी का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब आपकी सारी चीज़ें चल रही होंगी, मींस डिफरेंस जो आ रहा है सबके बीच का डिफरेंस सेम होगा, या फिर क्या बोलते हैं कोई चीज़ सेम हो। जैसे कि आप देखोगे तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक एक का डिफरेंस है, सभी के बीच में एक एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी होती हैं। पहली चीज़ क्या, कि सबसे पहली चीज़ मिडिल टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, तो एवरेज हमेशा मिडिल में होता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इन पाँचों में मिडिल की वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल। और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कहाँ बात हो रही, जब एक सीक्वेंस में चीज़ें फॉलो हो रही होंगी, मीन्स इसके बीच का डिफरेंस एक है, फिर एक है, फिर एक है, फिर एक है, तो ये एक सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो हो रहा है। ऐसे में आप क्या करते हो, मिडिल टर्म जो मैंने आपको बोला उसका मतलब ये है कि मध्य में जो भी वैल्यू होगी, मीन्स अगर क्या होता कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये होता, तो आपके मिडिल में कौन सी वैल्यू होगी, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, 5 और 6, 7 के बीच में कौन सी आ गई, 6 आ गई, तो आपका एवरेज क्या हो जाता, 6 हो जाता। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि मीन्स जो मिडिल में वैल्यू होगी, अगर यहाँ 5 है तो बीच में 3rd नंबर वाली आएगी, तो 5 आपका एवरेज हो गया। वहीं पर अगर 6 होते तो क्या करते आप, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, जो मिडिल में 5 और 7 के बीच 6 आ जाएगा। अब मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होता, तो आप क्या करोगे, 3 इधर हो गए,
3 इधर हो गए, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5 आएगा और आपका एवरेज का आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सबसे फर्स्ट डिमांड क्या है, हाँ आपको पता होना चाहिए कि एवरेज निकालते कैसे। तो एक तो ये तरीका हुआ किसके लिए, जब एक सीक्वेंस में चीज़ें फॉलो हो रही हों। वहीं पर आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्या कि जब एक सीक्वेंस में चीज़ें फॉलो हो रही होंगी तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 1 5 आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया एवरेज। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपस में ऐड करो और 2 से डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, अभी हम इसका आगे यूज़ देखेंगे कैसे होना है। ठीक है, यहाँ पर होने लगी है बारिश बहुत ही तेज़ वाली। ठीक है, हाँ तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है इस चीज़ को। मीन्स फर्स्ट लोगे, लास्ट लोगे, अपॉन 2 करोगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, अभी आगे इसका यूज़ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि हमारा फॉर्मूला था कौन सा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, 5 नंबर हो गया। हर किसी का वेट है 30 kg, तो हर किसी का वेट है 30 kg, तो 30 × 5 करोगे कितना आया, 150। तो ये क्या हो गया, सम हो गया। और यही आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आता है, 30 आया, ये आपका एवरेज आ गया। तो एक चीज़ बताओ कि जब एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर है, तो अगर हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो क्या हम सम निकाल सकते हैं। तो सम हम कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सम इज़ इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, मतलब एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हम सारे क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन की फॉर्म में करते जाएंगे और एक एक जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन खुद में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से समझते चलना। अपनी नोटबुक निकाल लो, पेन ले लो, वो तो ले लिया होगा क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया है, अब मैं बोल रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नंबर 1। तो नंबर 1 पर क्वेश्चन है, ऑफ द 4 नंबर्स, मीन्स 4 नंबर हैं। तो 4 नंबर है तो 4 क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 4 हो गया नंबर। फर्स्ट इज़ ट्वाइस द सेकेंड, मीन्स नंबर 1 जो है वो नंबर 2 का 2 गुना है। ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस द सेकेंड। सेकेंड इज़ 1/3 ऑफ थर्ड and third is 5 times of fourth. Average of the numbers is 24.75. The largest of these numbers is. तो कैसे करना है आपको ये समझो। अब आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर जो है वो ट्वाइस है सेकंड का, तो सेकंड अगर हमने 5 माना तो फर्स्ट हमारा 10 होगा ना, क्योंकि 5 है, 2 गुना है तो 2 गुना 10 हो गया। सेकंड इज़ 1/3 ऑफ थर्ड, मीन्स थर्ड नंबर का मतलब सी का 1/3 है बी, तो सी को हम 5 मान लेंगे तो 1/3 ये ऐसे हो जाएगा ना बी, और फिर ये भी इसी तरह से हो जाएगा, है ना। और थर्ड जो है 5 टाइम है फोर्थ का, मीन्स जो सी है वो डी का 5 टाइम है, तो डी को 1 मान लेंगे तो ये 5 टाइम ऑटोमेटिकली हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो कि ये मैंने कैसे किया, ये वाली चीज़ यहाँ पर जो ये की है, तो देखो कि थर्ड बोला गया था, सेकेंड इज़ 1/3 ऑफ थर्ड, तो 1/3 है ना, तो हमने इसको भी 5 मान लिया। जब इसको 5 मान लिया, ये 1/3 है तो 5/3 कर देंगे, इसको 5/3 कर देंगे तो इसको भी 10/3 कर देंगे, तो वैल्यू सभी सेम आ जाएंगी जिस अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है। इसकी जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो जो भी आपको पसंद हो, बस हाँ ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। अब जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो किसी को अगर नहीं पता है तो वो सुन ले कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो A B C D इनको कैसे करेंगे, तो करना क्या होगा कि A को 10 लिखेंगे, B को 5 लिखेंगे
और जो नीचे के 3 हैं इन दोनों में, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करके लिख दोगे और इसी का मल्टीप्लाई इसमें करके लिख दोगे, मीन्स जिसके नीचे वैल्यूज़ नहीं है। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया। अब देखो ये रेशियो इसी कंडीशन को फुलफ़िल करता है, क्या कि फर्स्ट इज़ ट्वाइस द सेकेंड, तो ट्वाइस द सेकेंड 5 है तो ये 10 हो गया, ओके। सेकेंड इज़ 1/3 ऑफ थर्ड, तो 1/3 मीन्स ये 15 है, 15 का 1/3 करोगे तो 5 आ जाएगा। और थर्ड इज़ 5 टाइम ऑफ फोर्थ, तो 3 का 5 टाइम 15 होता है, ओके। अब आपको क्या करना है, बोला गया है कि एवरेज ऑफ नंबर्स इज़ 24.75। तो मैंने आपको बोला था कि जब हमें एवरेज पता हो और नंबर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने लास्ट में बताया कि सम इज़ इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर होता है। तो आपने क्या किया, 24.75 जो एवरेज है मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, तो कितना आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा, कितना आएगा, 99 आएगा, ठीक है। ये सम आ गया आपका 99। यहाँ पर कितना सम आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है आपका सम 33, ठीक है। ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये 33 बराबर हो गया 99 के, तो 1 बराबर किसके हो गया, 3 के हो गया ना। आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, 10 मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 1 की वैल्यू 3 है तो 10 3 से करोगे 30 आ जाएगा, 5 3 से करोगे 15 आ जाएगा, 15 3 से करोगे 45 आ जाएगा, और 3 3 से करोगे 9 आ जाएगा। नंबर 3 45 आपका हो गया क्या, आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत ना आए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में तो एक बार प्लीज़ इसको एक बार और प्रैक्टिस करना खुद से, बिना देखे हुए, आपको सच में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कब, जब मैं ये सारा कुछ एवरेज का पढ़ा दूंगी, सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दूं उसके बाद में, ठीक है, क्योंकि आधे डाउट्स आपके पूरी क्लास ख़त्म होते होते भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ ऑफ अ क्लास इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स। When the age of the class teacher is included, the average becomes 15 years. Find the age of class teacher. देखो अगेन मैंने क्या बोला था, 70 to 75 क्वेश्चंस मैं आपके किस फॉर्मूले से कराऊंगी, जो मैंने आपको बताया कौन सा, एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो अगर हमें एवरेज दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेंगे ना इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एवरेज दिया है 30 बॉयज़ का इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स। तो एवरेज हमें कितना दिया हुआ है, एवरेज हमें दिया हुआ है 14, और नंबर कितना दिया हुआ है, 30 बॉयज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 30 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल सम, मीन्स जो 30 बॉयज़ हैं इनका टोटल सम कितना होगा एज का। तो क्या किया हमने, एवरेज लिखा हुआ था हमारा, कितना एवरेज है हमारा 14, सम हमें पता नहीं है, अपॉन में क्या कर दिया, नंबर, नंबर कितना है 30, तो वही हमने 30 और 14 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो सम आ गया हमारा कितना, 420। अब क्या बोला गया है कि व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज़ इंक्लूडेड, मीन्स क्लास टीचर को भी इंक्लूडेड कर दिया गया। तो मीन्स कितना हुआ, पहले 30 थे, अब 30 में एक क्लास टीचर और ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 31 हो गए, नंबर 31 हो गया, ओके। द एवरेज बिकम्स 15, पहले 14 था, अब इन्होंने बोला है तो क्या हो गया, एवरेज 15 हो गया, तो 15 हो गया। तो एज बतानी है क्लास टीचर की, आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो मीन्स इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सम आ जाएगा, इसका सम कितना आया, 465 आया, और यही 465 और 420 के बीच का डिफरेंस कितना है, 45 है। तो ये क्या होगा, यही क्लास टीचर की एज हो गई। आई होप जिसने इस मेथड से नहीं क्वेश्चंस किए होंगे उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये मेथड, क्योंकि बहुत ही प्यारा मेथड है ये, और आपके बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई भी होने वाला है। आप देखते जाना कैसे कैसे भी आपके सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होते जाएंगे।
दो 4-5 क्वेश्चंस मैंने बीच में अलग अलग डाले हुए हैं ताकि आपको बीच में 1-2 टफ क्वेश्चंस भी मिलते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो आपको वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या किया सिंपली आपने कि नंबर दिए हुए थे 30 और एवरेज दिया हुआ था 14, तो 13-14 आपने सम निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। बोला कि क्लास टीचर को ऐड कर दिया गया, तो नंबर 30 की जगह पे अब क्या हो गया होगा, 31 हो गया होगा। एवरेज 15 हो गया, तो एवरेज 15 हो गया, तो यहाँ से आपने इसका सम निकाल लिया। अब दोनों के सम आपको पता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही तो क्लास टीचर की एज हुई ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। हाँ, क्या है हमारा क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज़ 50 इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज़ 49 एंड द लास्ट ऑफ 6 रिजल्ट इज़ 42। कहाँ चले गए तुम 42, अरे 52 सॉरी। फाइंड द 6th रिजल्ट। क्या बोला गया है आपको, टोटल 11 रिजल्ट्स हैं, जिसमें से पहले 6 का रिज़ल्ट आपको एवरेज में दिया है, लास्ट के 6 का दिया है, तो टोटल 6 12 आपको दिए हुए हैं। और बताया क्या गया है कि 11 का एवरेज है, मींस एक आपके पास एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा है वही 6th रिज़ल्ट होगा। करना कैसे है, इसके लिए बस सिंपल सा मेथड देख लो। क्वेश्चन अगर इस पे बेस्ड आएगा तो सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा, और आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझ लो। बोला गया है पहले 6, तो फर्स्ट 6 हो गए, प्लस लास्ट नेक्स्ट उसके लास्ट के 6 दिए हैं तो लास्ट 6 हो गए, टोटल 11 दिए हुए हैं तो -11 कर दोगे, जो आ जाएगा 1, यही आपका 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट 6 का एवरेज दिया हुआ है 49, तो 49 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो इनका सम निकल आएगा। आई होप बार बार मुझे ये फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है कि एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन नंबर, हम वही अप्लाई कर रहे हैं। जब मैं चेंज करूँगी तो आपको बता दूँगी। एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो सम निकालने के लिए एवरेज को और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम करेंगे। एवरेज नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इन 6 का सम आ जाएगा, पहले वाले 6 का, प्लस 52 6, तो ये लास्ट वाले 6 का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, माइनस टोटल 11 का दिया है 50 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो ये कितना आया, ये से करोगे 294 आएगा, प्लस करोगे 3312 और माइनस 550। सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका कितना आएगा, आई थिंक 56 आएगा। ठीक है, 56, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, इस पर बेस्ड आएगा तो सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन आएगा। आपको सिंपली ये मेथड अप्लाई करके क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है मिडिल वाला 6 नंबर, उसकी वैल्यू निकाल के बता देनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, तो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज़ 22, मीन्स 6 मेंबर्स की फैमिली है जिनकी एवरेज एज क्या है, 22 है। इफ़ द एवरेज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज़ 7 years, then what was the average age of the family at the birth of the youngest member? तो सबसे पहले तो आपको क्या है पता, 6 मेंबर्स हैं तो नंबर आपको पता है, एवरेज क्या है 22 है, तो आप क्या निकालोगे, इन 6 मेंबर्स की एज का सम कितना होगा, तो 22 एवरेज हो गया, 6 नंबर हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 132। ये प्रेजेंट में क्या हो गया, इनका सम आ गया, कि मीन्स इनकी सारी एजेस के टोटल इतने हैं। बोला क्या गया है कि इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज़ 7 years, मीन्स इन 6 में जो यंगेस्ट मेंबर है सबसे छोटा है वो 7 साल का है इस टाइम पर। तो आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा फैमिली का जब वो बर्थ हुआ होगा, किसका, उस यंगेस्ट मेंबर का, मीन्स जो यंगेस्ट मेंबर है ये 7 साल का, ये जिस टाइम पर पैदा हुआ होगा उस टाइम पर इस फैमिली की एवरेज एज क्या रही होगी। तो ये बताओ कि इसकी 7 साल है, तो जब ये पैदा हुआ होगा तो मीन्स आपको 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। 7 साल आप पीछे जाओगे तो ये 7 साल तो इसकी एज हो गई, कम होगी इस एवरेज से। उसके अलावा
बाकी जो इसमें 5 बचे उनकी भी तो 7 साल पीछे ले जाओगे तो सबकी 7-7 साल कम होगी। मीन्स अगर मैं आज आपको बैठकर यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं मान लो 20 ईयर्स की हूँ और मुझे बताना है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मेरी एज में से 5 साल आप कम करोगे तो मैं 15 की होंगी। मेरे साथ में अगर कोई और भी है तो उसकी भी जितनी एज होगी 25 होगी, तो उस टाइम पर उसकी एज कितनी होगी तो उसमें भी 5 साल आप कम करोगे। तो इसीलिए जब आप 7 साल पहले जा रहे हो तो इन सभी के में से आपको 7-7 साल एज कम करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 7 एज कम करोगे टोटल किसका, 6 का, तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा। ये 42 आपने क्या किया, इसी में से माइनस कर दिया, माइनस करके कितना आया, 90 आया सम। अब ये 90 सम हुआ किसका, उस बच्चे के बर्थ के टाइम पर फैमिली का 90 सम हुआ, और अपॉन करोगे नंबर, तो बर्थ के टाइम पे मेंबर्स कितने होंगे, 5 होंगे ना, 6 छठा तो हमने हटाया ही है ना जिसका बर्थ हो रहा है, तो 5 होंगे। इसको आप क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई, अरे डिवाइड कर दोगे तो 18 आ जाएगा आपका क्या, एवरेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैंने कैसे किया। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इसको एक बार और रिवाइज़ करना, नहीं तो आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम के चैनल पे या ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में थोड़ा शेयर भी कर दो और थोड़ा लाइक भी कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना थोड़ा सा। क्या है, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज़ 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज़ 15.5 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स इज़ 21, 1/3. If the 6th number is 4 and 7 less by the 7th and 8th number, find the 8th number. अब देखो आपको क्या बोला गया कि एवरेज है 8 नंबर्स का 20, तो 20 आपको एवरेज दिया हुआ है, नंबर 8 दिए हुए हैं, तो टोटल आपने सम निकाल लिया, कितना आया, 160 आया आपका सम। ठीक है, बोला गया है कि फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज कितना है, 15.5 है, तो पहले 2 नंबर्स का एवरेज कितना है, 15.5, तो पहले 2 नंबर हो गए, तो ये कितना आ गया, पहले 2 नंबर का एवरेज 31 आ गया। फिर बोला है कि एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर इज़ 21, 1/3, तो 21, 1/3, इसको पहले तो आप शॉर्ट में कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये 64/3। ठीक है, तो ये 64/3 किसका है, तो ये है नेक्स्ट 3 नंबर्स का। तो अगले 3 आपको पता चल गए, 3 से 3 आपने हटा दिया, 64 आ गया। ठीक है, अब ये आपको 3, 2, 5 पता चल गए, तो बचे कितने आपके, 6, 7, 8, ये 3 नंबर बचे। इन दोनों को अगर आप ऐड करके इससे माइनस कर दोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, जो बचे हुए 3 नंबर्स हैं उनका सम आएगा, क्योंकि ये 8 नंबर्स का टोटल सम दिया हुआ है आपको। अब इन 8 में से स्टार्टिंग के 2 का सम आपको मिल गया, नेक्स्ट 3 का सम मिल गया, मीन्स 5 का सम आपको मिल गया, तो 8 में से 5 का सम माइनस कर दोगे तो बचे हुए 3 का सम आ जाएगा ना, तो ये आपने इसमें से माइनस कर दिया, 31 और 64, तो बचा हुआ आया 65। तो ये 65 क्या है, 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर, इनका सम है। आपसे क्या पूछा गया है, आपको 8th नंबर क्या है ये बताना है, और कंडीशन क्या लिखी हुई है, तो कंडीशन लिखी हुई है कि 6 नंबर जो है वो 4 and 7 लेस बाई 7th and 8th नंबर है, मीन्स 6 नंबर 7th नंबर से 4 कम है और 8th नंबर से 7 कम है। तो अगर एक बात बताओ कि 6 नंबर को हम x मान लेते हैं, ठीक है, 6 नंबर को हमने x मान लिया, तो x में 4 को ऐड कर देंगे, तो x में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा 7th नंबर आ जाएगा, और x में ही 7 को ऐड कर देंगे तो हमारा 8th नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो 6 नंबर है वो 4 and 7 कम है, किससे, 4 कम है 7th नंबर से और 7 कम है 8th नंबर से, और आपको 8th नंबर बताना है। तो अगर हम 6 मान लें x को, तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे और इसमें हम 7 प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा,
7th और 8th नंबर आ जाएगा ना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और इन्हीं को आपस में फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और यही कितना है हमारा 65 दिया हुआ है ना, ऐसा ही तो है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो 3x हो गया हमारा, प्लस हो गया 11 इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 18। आपसे क्या पूछा है, 8th नंबर पूछा है, तो 8th क्या है, x + 7, तो x + 7 कर दो, कितना आ जाएगा, 25 आपका हो गया आंसर, है ना। देखो देखने में कितना क्वेश्चन बड़ा लग रहा था कि यार ये कैसे होगा, लेकिन देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा और कितने आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, ऐसा मत करना कि हाँ समझ में नहीं आया लेकिन आपने पूछा नहीं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे, क्या है आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 30 ईयर्स 4 years ago, what will be their average age at present। क्या बोला गया है कि हस्बैंड है एक और एक उसकी वाइफ है, ठीक है, इन दोनों की एवरेज एज क्या है, 30 ईयर है, 30 इनका क्या है, एवरेज है। तो एक बात बताओ, एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है ना, ये हमने पढ़ा है। एवरेज हमें 30 दिया हुआ है, नंबर कितना होगा, तो एक हस्बैंड है एक वाइफ है, तो नंबर कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया है ना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 का क्या आ गया, 16 का सम आ गया ना इनकी एज का, कि इनकी एज का सम है 60। बोला गया 4 years ago, 4 साल के बाद, वॉट विल बी देयर एवरेज एज एट प्रेजेंट, मीन्स 4 साल के बाद उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो ये बताओ 4 साल का मतलब क्या हुआ, 4 साल का मतलब ये हुआ ना कि 4 साल के बाद, तो मीन्स हस्बैंड की भी एज 4 साल बढ़ जाएगी और वाइफ की भी एज 4 साल बढ़ जाएगी। मीन्स अगर मैं आज 20 ईयर्स की हूँ, आप 25 के हो, तो 20 के आप हो, 20 की मैं हूँ, 25 के आप हो। 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद मैं 24 की हो जाऊँगी, आप 29 के हो जाओगे, है ना, ऐसा ही तो होगा। तो 4 साल के बाद इसमें भी 4 बढ़ेगा, हस्बैंड में और वाइफ में भी, तो टोटल कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया सम में, तो 68 हो जाएगा सम तब। तो 68 तब सम होगा, 2 लोग हैं तो डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा इनकी एवरेज एज। आई होप अब आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, कि कैसे हमने इस एवरेज को निकाला। एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में ऐसा ही। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ कैलकुलेटेड एज 75। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रॉन्गली इंटर्ड हो गया इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। बोला क्या है कि एवरेज हाइट की बात हो रही है, 15 स्टूडेंट की 75 है, बट later it was found that the height of one student wrongly entered as 35 instead of 38 and another is 46 instead of 63. So the correct average is, means correct average क्या होगा। तो अगेन मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो क्या है, 15 स्टूडेंट हैं, तो 15 आपका क्या हो गया, नंबर हो गया, और इन 15 के लिए आपको बोला, ये पेन को क्या हो जाता है कभी कभी, और ये 15 के लिए आपको क्या बोला हुआ है, 15 है, वेट, कभी कभी ये पेन परेशान कर लेता है। क्या है, 15 आपके स्टूडेंट्स हैं, नंबर हो गया, एवरेज कितना है, 75 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है कि आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा, सम आ जाएगा, मीन्स इनका सम कितना है, तो सम इनका आ गया क्या, 11, 25। अब बोला गया है कि एक स्टूडेंट की जो नंबर्स है, हाइट है, वो रॉन्गली इंटर्ड हो गई है 35 और होनी क्या चाहिए थी, 38, और दूसरे की रॉन्गली इंटर्ड हो गई है 46, होनी क्या थी, 63 होनी थी, ठीक है, ये बोला गया आपसे। तो ये बताओ कि इस टाइम पर जो 15 में है, सम है टोटल इतना, तो इसमें एक 35 ऐड है और एक 46 का सम ऐड है, जो कि ये और ये होने चाहिए थे, लिखे क्या गए हैं, ये और ये इस सम में। तो एक काम कर सकते हैं ना
कि जो गलत लिखे गए हैं उनको हम इस सम से माइनस कर दें और जो सही हैं उनको हम इस सम में ऐड कर दें, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो क्या करना है, इस 11-25 में अभी क्या ऐड है, रॉन्गली इंटर्ड हो गया है 35, होना चाहिए था 38 और हो गया है 46, होना चाहिए था 63। तो हमें क्या करना है, इसी को सही कर देना है। सही करोगे तो ये कितना आया 81, तो यही 81 मीन्स 35 प्लस 46 इज़ इक्वल टू 81। इससे माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें हमें क्या करना है, इनका आप देखो कितना हुआ 38 प्लस 63, तो ये आया 101। ये ऐड कर दो, ये माइनस ये ऐड, तो हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे कि 101 है 81 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो सीधा सीधा हम इसमें ऐड कर देते, तो भी हमारा मतलब आ जाता ना। तो ये कितना आएगा 1145, ये नया सम आया, ये सम आया। ठीक है, आपसे करेक्ट एवरेज पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो हमें क्या करना है, सम अपॉन नंबर है 15, तो 15 को इसमें डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 76.33। यह आपका क्या आ गया, तो ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एवरेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक खाना पीना खा लो, ओके, बाय बाय।